हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट विलोम शब्द की है जो कि ROARO के अंतर्गत है। ROARO के अंतर्गत है ये विलोम शब्द की प्रैक्टिस सेट है। विलोम शब्द को डीपली से हम लोग पढ़ लिए हैं, अब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जो है अगले टॉपिक पे जो है उसे गहनता से पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट के क्रम में जो पहला प्रश्न है हमारा, ये प्रैक्टिस सेट 4 है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक गलत है, वह हमें बताना है। ऑप्शन ए है मौन का मुखर, ऑप्शन बी है शानदार का सर्वनाक, ऑप्शन सी है बर्बर का सभ्य, ऑप्शन डी है अनुचर का परिचय। तो मौन का मुखर होगा, ये सही है। शानदार का सर्वनाक, ये भी राइट है। बर्बर का सभ्य, ये भी सही है ना। अनुचर का क्या होगा? परिचय नहीं होगा। दोनों समानार्थी शब्द हैं, अनुचर परिचय। अनुचर मतलब अनुचर का जो है अग्रचर होगा। क्या होगा? अग्रचर होगा। अनुचर का अग्रचर होगा। अनुचर मतलब पीछे चलने वाला और अग्रचर मतलब आगे चलने वाला। तो ठीक है, तो राइट आंसर, गलत युग्म पूछा है तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और बता दें आपको कि ये जो प्रश्न है ये 2016 में आया था। 2016 में ROARO प्री परीक्षा, री एग्जाम हुआ था, है ना। प्री परीक्षा री एग्जाम जो हुआ था उसका है। प्रश्न संख्या 2 है, विलोम शब्द की दृष्टि से, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। वह है, ऑप्शन ए है अमित का परिमित, ऑप्शन बी है सत्कार का तिरस्कार, ऑप्शन सी है आच्छादित का परिच्छन, ऑप्शन डी है सुख का दुख। तो सुख का दुख ये भी राइट है, सत्कार करना तिरस्कार करना ये भी सही है, अमित का परिमित ये भी है। आच्छादित का परिच्छन नहीं होगा, आच्छादित का होगा अनाच्छादित, आच्छादित का अनाच्छादित। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा सी। प्रश्न संख्या 3 है, भौतिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी है दार्शनिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक, ऑप्शन डी है राजनीतिक। तो भौतिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। ऑप्शन ए है उदीची, ऑप्शन बी है प्रतीची, ऑप्शन सी है नवीन, ऑप्शन डी है समीचीन। तो प्राची का क्या होगा? प्रतीची हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। समष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है विशिष्ट, ऑप्शन बी है व्यष्टि, ऑप्शन सी है अशिष्ट, ऑप्शन डी है अपुष्टि। तो समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है और उसी गलत को हमको बताना है। ऑप्शन ए है विधि का निषेध होता है, विधि का निषेध, ये भी सही है। आवाहन का विसर्जन, ये भी सही है। ऑप्शन सी आग्रह का विग्रह, ऑप्शन डी है अमीय का हलाहल, अमी हलाहल, ये भी सही है। आग्रह का क्या होगा? विग्रह नहीं होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा, आग्रह का दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, शब्द विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। अकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित अभिसिप्त, आदृत निरादृत, दोष सदोष, है ना। तो इसमें जो सही युग्म है उसे बताना। तो अकीर्ण का विकीर्ण होगा और आदृत का निरादृत होगा, ये दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों सही हैं। और ये सदोष का दोष का निर्दोष होगा, है ना, सदोष नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये आंसर ए और सी दोनों हमारा राइट माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है सुलभ। ऑप्शन ए है दुष्प्राप्य, ऑप्शन बी है अलब्ध, ऑप्शन सी है अप्राप्य, ऑप्शन डी है दुर्लभ। तो सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्लभ। और दुष्प्राय और अप्राय का विलोम क्या होगा? दुष्प्राप्य और अप्राप्य। अप्राप्य दुष्प्राप्य का विलोम होगा प्राप्य। क्या होगा? प्राप्य होगा। क्या होगा? प्राप्य हो गया। ठीक है, और लब्ध का क्या होगा? अलब्ध। लब्ध है ना, ये लब्ध, अलब्ध है ना, तो अलब्ध का क्या हो जाएगा? लब्ध। अलब्ध का लब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हुआ वो सुलभ का क्या हो गया? दुर्लभ हो गया। अगला प्रश्न है, दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु, ऑप्शन ए है चिरायु, ऑप्शन बी है अल्पायु, ऑप्शन सी है नश्वर, ऑप्शन डी है क्षणिक, ऑप्शन डी है क्षणिक। तो दीर्घ आयु, दीर्घ आयु का क्या हो जाएगा? अल्पायु। विपरीतार्थक पूछा गया, विलोम शब्द पूछा गया, अल्पायु हो जाएगा।
और नश्वर और क्षणिक का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। ये जो नश्वर है और जो क्षणिक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा, जो हमेशा रहे, है ना। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है उपमेय। ऑप्शन ए है अनुपमेय, ऑप्शन बी है अतुलनीय, ऑप्शन सी है अनुपम, ऑप्शन डी है अनुपमित। अनुपमित, ठीक है। तो इसमें बताना है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो उपमेय का क्या हो जाएगा? अनुपमेय। उपमेय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुपमेय। तो अनुपमेय हमारा किस में है? तो अनुपमेय हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। उपमेय का क्या होगा? अनुपमेय होगा। और अतुलनीय का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, है ना, जिसकी तुलना ना की जा सके। और अनुपम का अर्थ जानते हैं? जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 प्रश्न को हल किया, और प्रतिदिन हम सभी 10 प्रश्न को हल करते हैं। और इस तरह से ये क्लास आज यही समाप्त होती है। अगले दिन मिलेंगे अगली क्लास लेकर के, तब तक के लिए